महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 129 से 131। कुरुक्षेत्र के द्वारभूत प्लक्ष प्रसवण नामक यमुना तीर्थ एवं सरस्वती तीर्थ की महिमा। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टिकृत नामक सत्र का एक सहस्र वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। यहीं यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान की थी तथा यज्ञों और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। कुंती नंदन, यह नहुष कुमार ययाति का देश है, जो पुण्यकर्मा, याज्ञिक, महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यह उन्हीं की राज्य भूमि है। देखो, यहाँ अग्नियों से युक्त नाना प्रकार की वेदियां हैं, जिनसे यह सारी भूमि व्याप्त हो रही है। मानो पृथ्वी ययाति के यज्ञ कर्मों से आक्रांत हो उनकी पुण्य धारा में डूबी जा रही है। यह एक पत्ते वाली समी का अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरोवर है। देखो, ये परशुराम जी के कुंड हैं और यह नारायण आश्रम है। महाराज, योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी ऋचिक नंदन जमदाग्नि का प्रसपर्ण घूमने फिरने का स्थान तीर्थ है, जो रौप्या नामक नदी के समीप सुशोभित है। कुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक हैं, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है। कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। उससे एक भयंकर पिशाचिनी ने, जिसने ओखली जैसी आभूषण पहन रखे थे, उन श्लोकों को कहा था। श्लोक का भाव इस प्रकार है। अरि, तू युगंधर में दही खाकर, अच्युत स्थल में निवास करके और भूतल में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? अच्छा, आई तो है, एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ रह लेने के पश्चात दूसरी रात में भी रहेगी, तो दिन में तो तेरा यह हाल है। आज दिन में तो तुमको यह कष्ट दिया गया है और रात में तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा, विशेष कष्ट दिया जाएगा। भरतश्रेष्ठ, इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी वहाँ एक ही रात रहना चाहिए, अतः हम लोग केवल आज की रात में यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, यह तीर्थ कुरुक्षेत्र का द्वार बताया गया है। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने यहीं प्रचुर रत्न राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। उन यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। यह यमुना जी का प्लक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। यहीं यूप और ओखली आदि यज्ञ साधनों का संग्रह करने वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृत स्नान किया था। राजन, राजा भरत ने धर्मपूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यहीं बहुत से यज्ञ किए थे और यहीं अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग वाले यज्ञ संबंधी श्याम कर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिए छोड़ा था। नरश्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्त से सुरक्षित हो महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजेंद्र, यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त और पवित्र हो जाता है, अतः तुम इसमें भी स्नान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित हो पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमस जी से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा से आज मैं इस प्लक्षावतरण के जल में स्थित होकर सब लोगों को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यहीं से मुझे
पांडव श्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं। लोमस जी ने कहा, महाबाहो, तुम ठीक कहते हो। यहाँ स्नान करके तप शक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलीला सरस्वती का दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय लेने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यहाँ अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान किया है। यह सब और 5 योजन फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है। यही यज्ञ परायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। विभिन्न तीर्थों की महिमा और राजा उशीनर की कथा का आरंभ। अध्याय 130। लोमस जी कहते हैं, भारत, यहाँ शरीर छूट जाने पर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं, इसलिए हजारों इस तीर्थ में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे वे स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय, दिव्य और तीव्र प्रवाह वाली सरस्वती नदी है और यह सरस्वती का विनसन नामक तीर्थ है। यह निषाद राज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, उन निषादों के ही संसर्ग दोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई कि निषाद मुझे जान न सके। यह चमसोद्भेद तीर्थ है। यहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई हैं। यहाँ समुद्र में मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियाँ इसके सम्मुख आई हैं। शत्रुदमन, यह सिंधु का महान तीर्थ है, जहाँ जाकर लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य मुनि का वर्ण किया था। सूर्य के समान तेजस्वी नरेश, यह प्रभास तीर्थ प्रकाशित हो रहा है, जो इंद्र को बहुत प्रिय है। यह पुण्यमय क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला परम पवित्र है। यह विष्णुपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन और मनोरम विपाशा व्यास नदी है। यहीं भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पासों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः विपाशा पास मुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। शत्रुदमन, यह पुण्यमय काश्मीर मंडल है, जहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भारत, यह वही स्थान है जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार याति, अग्नि और काश्यप का संवाद हुआ था। महाराज, यह मान सरोवर का द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वत के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। युधिष्ठिर, परशुराम जी सर्वत्र विख्यात हैं। वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम का द्वार विदेह देश से उत्तर है। यह बवंडर वायु का तूफान भी उनके इस द्वार का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, फिर औरों की तो बात ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधक को युग के अंत में पार्षदों तथा पार्वती सहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तालाब में श्रद्धा पूर्वक स्नान एवं आचमन करके पाप युक्त हुआ जितेंद्रिय पुरुष शुभ लोकों में जाता है, इसमें संशय नहीं। यह सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की। यह कुशवान नामक हद है, जिसमें कुशेशय नामक कमल खिले रहते हैं। यहीं रुक्मिणी देवी का आश्रम है, जहाँ उन्होंने क्रोध जीतकर शांति का लाभ किया। पांडुनंदन, महाराज, तुमने जिसके विषय में सुन रखा है कि यह योग सिद्धि का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसके दर्शन मात्र से समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उस भृंगुतुंग नामक महान पर्वत का तुम दर्शन करोगे। राजेंद्र, वितस्ता, झेलम नदी का दर्शन करो,
जो सब पापों से मुक्त करने वाली है। इसका जल बहुत शीतल अत्यंत निर्मल है। इसके तट पर बहुत से महर्षिगण निवास करते हैं। यमुना नदी दोनों पार्श्व में जला और उपजला नामक दो नदियों का दर्शन करो। यहाँ राजा उसी नर ने यज्ञ करके इंद्र से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। महाराज भरत नंदन नृपश्रेष्ठ उसी नर के महत्व को समझने के लिए किसी समय इंद्र और अग्नि उनकी राजसभा में गए थे। वे दोनों वरदायक महात्मा उस समय उसी नर की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। इस प्रकार वे राजा के यज्ञ मंडप में गए। अपनी रक्षा के लिए आश्रय चाहने वाला कबूतर बाज के भय से डरकर राजा की गोदी में जा छिपा। राजा उसी नर द्वारा बाज को अपने शरीर का मांस देकर शरण में आए हुए कबूतर के प्राणों की रक्षा करना। अध्याय 131। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, फिर आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? महाराज, मैं भूख से कष्ट पा रहा हूँ और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। वास्तव में इसे आश्रय देकर आपने धर्म का परित्याग कर दिया है। राजा बोले, पक्षीराज, यह कबूतर तुमसे डरकर घबराया हुआ है और अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरे समीप आया है। यह अपनी रक्षा चाहता है। बाज, इस प्रकार अभय चाहने वाले इस कबूतर को यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा हूँ, यह तो परम धर्म है, इसे तुम कैसे नहीं देख रहे हो? बाज, देखो तो यह बेचारा कबूतर किस प्रकार भय से व्याकुल हो थर थर कांप रहा है। इसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण ली है। ऐसी दशा में इसे त्याग देना बड़ी ही निंदा की बात है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगत माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। बाज ने कहा, महाराज, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही उनकी वृद्धि होती है, आहार से जीवित रहते हैं। जिसको त्यागना बहुत कठिन है, उस अर्थ के बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु भोजन छोड़ देने पर तो कोई भी अधिक समय तक जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रजानाथ, आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया, इसलिए मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर अकुतोभय पथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धर्मात्मन, इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरे स्त्री पुत्र आदि भी असहाय होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस तरह आप एक कबूतर की रक्षा करके बहुत से प्राणियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। सत्य पराक्रमी नरेश, जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। जो दूसरे किसी धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धर्म है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों में गौरव लाघव का विचार करके जिसमें दूसरों के लिए बाधा न हो उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय करते समय पुण्य और पाप के गौरव लाघव पर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिए तथा जिसमें अधिक पुण्य हो उसी को आचरण में लाने योग्य धर्म ठहराइए। राजा ने कहा, पक्षी श्रेष्ठ, तुम्हारी बातें अत्यंत कल्याणमय गुणों से युक्त है। तुम साक्षात पक्षीराज गरुड़ तो नहीं हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम जो बातें कह रहे हो वे बड़ी विचित्र और धर्म संगत हैं। मुझे लक्षणों से ऐसा जान पड़ता है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। तो भी तुम शरणागत के त्याग को कैसे अच्छा मानते हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। विहंगम, वास्तव में तुम्हारा यह उद्योग केवल भोजन प्राप्त करने के लिए है, परंतु तुम्हारे लिए आहार का प्रबंध तो दूसरे प्रकार से किया जा सकता है और वह इस कबूतर की अपेक्षा अधिक हो सकता है। सुअर, हिरन, भैंसा या कोई उत्तम पशु अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु तुम्हें अभिष्ट हो वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा सकती है। फिर बाज बोला, महाराज,
मैं न सुअर खाऊंगा, न कोई उत्तम पशु, न भांत भांत के मृगों का आहार करूंगा। दूसरी किसी वस्तु से मुझे क्या लेना। क्षत्रिय शिरोमणि, विधाता ने मेरे लिए जो भोजन नियत किया है वह तो यह कबूतर है। अतः भूपाल, इसी को मेरे लिए छोड़ दीजिए। यह सनातन काल से चला आ रहा है कि बाज कबूतरों को खाता है। राजन, धर्म के सारभूत तत्वों को न जानकर आप केले के खंभे जैसे सारहीन धर्म का आश्रय न लीजिए। राजा ने कहा, विहंगम, मैं शिवी देश का समृद्धशाली राज्य तुम्हें सौंप दूंगा और भी जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब दे सकता हूँ, किंतु शरण लेने की इच्छा से आए हुए इस पक्षी को नहीं त्याग सकता। पक्षी श्रेष्ठ सैन, जिस काम के करने से तुम इसे छोड़ सको वह मुझे बताओ, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं छोड़ूंगा। बाज बोला, महाराज उसी नर, यदि आप इस कबूतर पर स्नेह रखते हैं तो इसी के बराबर अपना मांस काट कर तराजू में रखिए। नृपश्रेष्ठ, जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वो मुझे दे दीजिएगा, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा, बाज, तुम जो मेरा मांस मांग रहे हो उसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। अतः मैं अभी अपना मांस तराजू पर रख कर तुम्हें दिए देता हूँ। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन, तत्पश्चात परम धर्मज्ञ राजा उसी नर ने स्वयं अपना मांस काटकर उस कबूतर के साथ तौलना आरंभ किया, किंतु दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उस मांस की अपेक्षा अधिक भारी निकला। तब महाराज उसी नर ने पुनः अपना मांस काटकर चढ़ाया। इस प्रकार बार बार करने पर जब वह मांस कबूतर के बराबर न हुआ, तब सारा मांस काट लेने के पश्चात वे स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। बाज बोला, धर्मज्ञ नरेश, मैं इंद्र हूँ और यह कबूतर साक्षात अग्निदेव है। हम दोनों आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस यज्ञशाला में आपके निकट आए थे। प्रजानाथ, आपने अपने अंगों से जो मांस काट कर चढ़ाए हैं उससे फैली हुई आपकी प्रकाशमान कृति संपूर्ण लोकों में बढ़कर होगी। राजन, संसार के मनुष्य इस जगत में जब तक आपकी चर्चा करेंगे तब तक आपकी कीर्ति और सनातन लोक स्थिर रहेंगे। राजा से ऐसा कहकर इंद्र फिर देवलोक चले गए। था धर्मात्मा राजा उसी नर भी अपने धर्म से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त कर दे दीप्तमान शरीर धारण करके स्वर्गलोक गए। राजन, यही उन महात्मा उसी नर का आश्रम है जो पुण्यजनक होने के साथ ही समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। तुम मेरे साथ इस पवित्र आश्रम का दर्शन करो। महाराज, वहाँ पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणों को सदा सनातन देवता तथा मुनियों का दर्शन होता रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में शयन कपोत तियोपाख्यान विषयक 129 से 131वां अध्याय पूरा हुआ।